लास्ट टॉपिक अपना ये था। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की कोटियाँ। जैसे कि आपको पता है कि कोटि शून्य अभिक्रिया की कोटि होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कोटि होती है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया होती है। तो इस आधार पर हम कोटियों के वेग निर्धारक या वेग निर्धारक पद निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो जैसा आपने देखा कोटि को आपने किससे दर्शाया था? एन से। होती क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता की जो घातांक होती हैं उनका योग कोटि कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि का मतलब क्या है? जहां पर n का मतलब n का मान शून्य हो, अर्थात क्या हो कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो अभिक्रिया वेग है वो सांद्रता की घातांक 0 के समानुपाती हो, या फिर ये कहें कि किसी भी अभिकारक की सांद्रता के घातांक पर निर्भर नहीं करता हो अभिक्रिया वेग, तो वहां पर शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, या दूसरी तरीके से क्या कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता की घातांकों का योग शून्य होता है, या किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं उन अभिकारकों की सांद्रता का जो घातांकों का योग है वो शून्य होता है, तो वहां पे शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या क्रियाकारक की सांद्रता के घातांकों का योग शून्य हो तो वहां शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। तो वहां शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। एक सामान्य रिएक्शन लेते हैं कि कोई क्रियाकारक है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो यहाँ से भी आप अभिक्रिया वेग निकालें तो अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है क्रियाकारक की सांद्रता के। तो यहाँ से क्रियाकारक आर है वो आर की सांद्रता या आर की 0 घात के समानुपाती हो, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग समानुपाती हो गया क्रियाकारक की 0 घात के समानुपाती हो गया। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है कि जो अभिकारक है क्रियाकारकों की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक की सांद्रता का जो घातांकों का जो मान होता है यदि वो शून्य हो तो वहां शून्य कोटि अभिक्रिया होती है, और सामान्य अभिक्रिया हम ये देते हैं। ठीक, आगे देखिए अभिक्रिया वेग यहाँ से लेंगे -dr/dt बराबर
के जीरो आर की शांत घात जीरो, जहाँ के जीरो बराबर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक है। और आपको ये भी पता है कि किसी भी पद की घात यदि जीरो होती है तो उसका मान एक होता है, ये बात आपको पता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, माइनस डी आर या अभिक्रिया वेग अपॉन डी टी बराबर के जी, या इसको क्या लिखेंगे, या हम इसको लिख सकते हैं डी आर माइनस के जीरो इंटू डी टी। इसको आप समीकरण एक कहें, और हम कह सकते हैं कि जो समीकरण एक है, समीकरण एक शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण है। अवकलित वेग समीकरण है, अवकलित वेग समीकरण है। जी अल्लाह ठीक है, ये हो गया समीकरण एक आ गया आपका। क्या हुआ, अभिक्रिया वेग, क्रिया कारक आपका आर था, इसलिए अभिक्रिया वेग हमने डी आर मान लिया, उसकी सांद्रता में परिवर्तन। फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अभिक्रिया वेग जो होता है उसकी सांद्रता में परिवर्तन, इसलिए हमने क्या कहा, डी आर अपॉन डी टी इंटू अभिकारक की सांद्रता की जीरो घात के समान। इससे हमने क्या किया, यहाँ पे किसी भी पद नमस्कार जी, नमस्कार जी, ठीक है, तो टाइम लगा ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये हो गया, यहाँ पे आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण एक का समाकलन करते हैं। समीकरण एक का समाकलन करोगे, डी आर बराबर माइनस के जीरो इंटू डी टी का समाकलन, और आपको पता है मैथ में क्या होता है, समाकलन डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, ठीक है। तो इस विधि से इसका समाकलन जब आप करेंगे तो क्या आएगा, इसका जब आप समाकलन करेंगे तो यहाँ से आएगा आर टी बराबर माइनस के जीरो इंटू टी प्लस सी, जहाँ सी बराबर समाकलन स्थिरांक, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं समीकरण दो, और समीकरण दो शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण से कह सकते हैं, ठीक है। सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालने के क्या करेंगे, टी बराबर जीरो और आर टी बराबर पीछा। तो यहाँ से आप जब इसका मान रखेंगे, सी का मान निकालना है, तो यहाँ से आपको आर जीरो बराबर माइनस के इंटू जीरो प्लस सी का मान सी, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आ गया आपका आर जीरो बराबर सी का मान, आप समीकरण
समीकरण 2 में रखोगे तो क्या आएगा यहाँ से आर टी माइनस के जीरो इंटू टी प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे इसको इधर लेके आएंगे तो एक प्लस का हो जाएगा, प्लस इधर ये प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का, या कि जीरो बराबर अपॉन टी। इसको आप समीकरण 3 कहेंगे और समीकरण 3 से शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग व्यंजक का परिकलन कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण 3 से शून्य कोटि का जो है वेग व्यंजक उसको हम निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, यदि t बराबर 0 हो, यदि t बराबर यदि r नोट बराबर a प्रारंभिक सांद्रता हो तो t टाइम के बाद में क्रियाकारक जो आपका था, रिएक्शन आपकी ये थी, क्रियाकारक बाद में 0 रहे तो t टाइम बाद इसकी कुछ मात्रा अपघटित हो जाती है, इसको हम मान लेते हैं x, इसलिए आर टी का मान क्या हो गया, a में से चला गया x। ठीक है, ये मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। आर नोट या प्रारंभिक सांद्रता और आर टी का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका के जीरो बराबर जितनी मान उसको के बराबर आर का मान ए माइनस ए माइनस एक्स इंटू टी, या ए बराबर प्लस एक्स एक्स कट गया है, टी का मान आ गया एक्स बटा टी। ठीक है, यदि आप इसकी इकाई निकालना चाहें, वेग व्यंजक की इकाई, वेग व्यंजक की इकाई निकालना चाहें तो यहाँ से आप वेग व्यंजक की इकाई निकाल सकते हैं, के बराबर एक्स अपॉन टी, और यहाँ से इकाई निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्या है, सांद्रता, सांद्रता बटा समय, या कह सकते हैं हम इसको सांद्रता इंटू समय इनवर्स। और आपको पता है सांद्रता बराबर क्या होता है, मोल इंटू लीटर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मोल लीटर इनवर्स और समय। ठीक है, समय की इकाई आपको पता है, ये सेकंड कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकंड। ये आपकी जो आपका शून्य कोटि का वेग व्यंजक है उसकी इकाई है। ठीक है, याद तक हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं समीकरण की चर्चा करते हैं। समीकरण टी बराबर माइनस के इंटू टी प्लस आर। ये एक जो समीकरण है, समीकरण सरल रेखा y बराबर mx प्लस सी का पालन करती है, जहाँ y बराबर आर टी लिख सकते हैं। यहाँ पे y ये आपका m
ये आपका x और ये आपका अंतःखंड, ठीक है। जहाँ आर टी वाई बराबर आर टी एन बराबर माइनस के एक्स बराबर टी तथा सी बराबर आर नोट या इसको बोलते हैं अंतःखंड, ठीक है। ये ग्राफ खींचेंगे, सांद्रता और समय के जब ग्राफ खींचा जाए तो यहाँ से आपकी सांद्रता यहाँ पर समय ग्राफ कैसा आएगा देखिए, यहाँ पर n का मान ऋणात्मक है इसलिए नीचे क्यों रहेगा इस टाइप, यहाँ पे यहाँ नोट, ठीक है। और ये इसका ढाल हो जाएगा, ठीक है। n बराबर हो जाएगा एक तरफ माइनस के, ये इसका एक ग्राफ आता है, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सांद्रता और समय के प्रति ग्राफ, इसको कह सकते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ। तो इस तरह आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम के का मान या ये कहीं भी एक व्यंजक निकाल सकते हैं और ग्राफ निकाल सकते हैं, ग्राफ की तुलना कर सकते हैं और नेक्स्ट इसकी हम शून्य कोटि की इकाई निकाल सकते हैं, ठीक है। यह है आपका शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं अर्ध आयुकाल। देखिए अर्ध आयुकाल क्या होता है, एक बार अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल सबसे पहले बात यह है कि अर्ध आयु का मतलब होता है जिसे हम टी हाफ से दर्शाते हैं, अर्ध आयु को टी हाफ से दर्शाते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है आपकी, ये रासायनिक अभिक्रिया क्रियाकारक उत्पाद बना है, इस क्रियाकारक का 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय, इस क्रियाकारक ये क्रियाकारक जितने समय में 50% अपघटित होगा वो समय इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक है उसकी सांद्रता को आधा या 50% अपघटित होने में लगने वाला समय उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। इस पर कल चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।